देखते हैं यहाँ से कि जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसमें बेल शेप का जो कर्व है, उस बेल शेप के कर्व को आप कैसे बनाएंगे मालूम है? उस बेल शेप के कर्व को आप बनाएंगे इस तरीके से, ये जो कर्व आपको दिख रहा है ना, इस तरीके से, ये आपका ग्राफ हो गया था, ये कर्व आ गया, ये भी कर्व है। इसको इस तरीके से आप बनाएंगे। देखिए क्या कहा था हमने कि ये पूरी तरीके से क्या था, ये बहुत ज्यादा काला था, ये वाला बहुत ज्यादा क्या था, गोरा था, एल्बिनो था। फिर ये क्या था आपका, इंटरमीडिएट था। फिर 15 जो है इसमें डोमिनेटिंग थे, यहाँ पर 6D था, यहाँ पर 5D था, यहाँ पर 4D था, यहाँ पर 1D था। मतलब इस तरीके से था ना आपका 6 5 4 3 और फिर 1, इस तरीके से। तो ये जो रेशो है, आप ये वाला जो ग्राफ है इसको आप इस तरीके से बना लीजिएगा। यहाँ पर आपने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस लिखा था। अब आगे मैं आपको बताऊं सेक्स डिटर्मिनेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो पहले तो ये बात आप जान लीजिए कि दो टाइप की जो है डिटर्मिनेशन होता है। एक होता है आपका मेल हेट्रोगैमिटी और एक होता है आपका फीमेल हेट्रोगैमिटी। मेल हेट्रोगैमिटी और फीमेल हेट्रोगैमिटी। मेल हेट्रोगैमिटी में बेटा सुन लो, बेटा सुन लो, स्क्रीनशॉट लेकर के छाप लेना बाद में, सुन लो, ठीक है? सुन लो कहानी। मेल हेट्रोगैमिटी में दो एक्सओ टाइप, एक्सओ का मतलब सिर्फ यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम है, ओ का मतलब कोई क्रोमोसोम नहीं, यहाँ पर जीरो है, ये एक्स जीरो कहिए चाहे एक्स ओ कहिए। तो एक्स एक्स टाइप और एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप में आप ये देख रहे हो कि ये जो एक्स एक्स है ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, एक्स वाई रिप्रेजेंट करता है मेल को। एक्स वाई चूंकि मेल है, एक्स गैमीट अलग बनाएगा, वाई गैमीट अलग बनाएगा, एक्स गैमीट अलग बनाएगा, वाई गैमीट अलग बनाएगा, इसलिए ये हेट्रोगैमीट हुआ। यहाँ पर मेल हेट्रोगैमिटी की बात कर रहे हैं। जो एक्स एक्स है वो आपका एक्स एक्स गैमीट बनाएगा और जो एक्स वाई है वो एक्स और वाई गैमीट बनाएगा। आप देखिए यहाँ पर हमने एक्स को सर्किल में रखा है और ये वाला जो गैमीट है एक्स वाई गैमीट है, इसके नीचे हमने एक पूंछ लगा दिया है। ये जो पूंछ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्पर्म को, ठीक है? आगे देखिए, हाँ अब देखिए इसका हमने पुनेट स्क्वायर अगर बनाना है तो हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो हम देखेंगे कि अगर इस फीमेल के साथ, इस फीमेल के साथ एक्स एक्स गैमीट वाली फीमेल के साथ अगर मेल का गैमीट आया और उस गैमीट में एक्स क्रोमोसोम हुआ, तो आप देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा बेटा, फीमेल बच्चा पैदा होगा। और अगर वाई गैमीट आएगा, अगर वाई गैमीट आएगा तो मेल मेल लड़का पैदा होगा, ठीक है? तो हु इज डिसाइडिंग फैक्टर? मेल इज डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ द जेंडर ऑफ बेबी, ठीक है? बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फादर रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है। देख लीजिए ना इसको भाई, हमने यहाँ एक्स वाई टाइप में क्या किया, दो गैमीट एक्स और वाई बनाए, डबल एक्स में यानी कि एक्स एक्स में ये फीमेल का गैमीट है, इसके अंदर तो फीमेल का जो है रिप्रेजेंटेशन है, इसका जो गैमीट है वो एक्स और एक्स है। तो आप देखिए इसका पुनेट स्क्वायर हमने बनाया तो 50% इसमें क्या होगा, फीमेल कैंडिडेट, 50% इसमें मेल कैंडिडेट। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला। एग्जांपल क्या है, ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला। और उसके बाद आपका आता है दूसरा वाला एक्स एक्स और एक्स नॉट या एक्स ओ या एक्स जीरो, ठीक है? तो ये जो इसका एग्जाम्पल है वो है ग्रास हॉपर, एग्जाम्पल है इसका ग्रास हॉपर। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, मैकलन ने की। किसने की इसकी डिस्कवरी बेटा, मैकलन ने इसकी डिस्कवरी की थी। ये मैकलन साइंटिस्ट है, इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, एक्स एक्स और एक्स नॉट टाइप के हेट्रोगैमिटी या सेक्स डिटर्मिनेशन की डिस्कवरी की थी। अब जल्दी से इसका पुनेट स्क्वायर बना करके हमें दिखाइए। किसका सर? एक्स एक्स और एक्स नॉट का, जल्दी से। सर 1:1 करके देख लेते हैं। एक्स जीरो सर एक्स और एक्स, तो आएगा एक्स 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 एक्स
X0 और X0, ठीक है ना। ये कैंडिडेट कौन है? फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये वाला बेटा मेल है, ये वाला मेल है। तो यहाँ पर भी कौन डिसाइडिंग फैक्टर हुआ? ये X0 हुआ, जेंडर का, ठीक है। और देखिए X0 है, जो XX है उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है, और X0 वाले में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो कितने हैं? 23 है, ठीक। सर इस बार बायो का टेस्ट आएगा ना सैटरडे को, या फिर यस, सिर्फ केमिस्ट्री का होगा? नहीं 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 सर, हम तो बायो का ले रहे सर क्या आ रहा है बायो में? हैं। बायो में जितना सर पढ़ा देंगे वहां तक, क्लास 12 का। सर नोट करना है थोड़ा सा। बाकी बच्चे कहाँ हैं हमारे? सुहानी नहीं दिख रही है, अंकुश, कीर्ति। अब मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए वीडियो नहीं ऑन। बहुत सही, बहुत सही। आगरा जो है इतना बढ़िया शहरों में आ रहा है, उसकी गिनती जो है सबसे बढ़िया शहर में गिनती हो रही है आगरा की। नेट वहाँ दिक्कत कर रहा है, दिक्कत। घर कहाँ है तुम्हारा सुहानी? क्या सर? आगरा में घर कहाँ है तुम्हारा? सर जालबाग, खंडारी। दयालबाग तो बहुत बढ़िया एरिया है। यस सर। पूरे आगरा में वही एक जगह अच्छा है, दयालबाग। हरियाली बहुत ज्यादा है उधर। क्यों, खेतों में तुमने भी काम किया है क्या? खेतों में सर मैंने काम नहीं किया, तो किसी के साथ गया था, भाई भैया थे छोटे, तो उसके साथ गया था सुबह 5 बजे खुदाई कर। हो गया सलोनी? डन सर। हाँ सर। फीमेल हेट्रोगैमेटी में क्या करते हैं, हमने क्या किया, चेंज कर दिया है। जैसे अभी तक हम ये पढ़ते आए थे कि एक्स एक्स अगर है तो ये फीमेल, बट फीमेल हेट्रोगैमेटी में क्या होता है कि यहाँ पर एक्स को रिप्लेस कर दिया गया है लेटर जेड से, और वाई को रिप्लेस कर दिया है किससे? डब्ल्यू से और ओ से रिप्लेस कर, ओ का मतलब नॉट। तो यहाँ पर अगर ऐसे लिखते हैं एक्स सीधे पर जेड, एक्स सीधे पर जेड, तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में तो हो रही है था कि ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये जेड जो है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? मेल को। और जेड डब्ल्यू मतलब एक्स वाई रिप्रेजेंट कर रहा था मेल को पहले, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो जेड डब्ल्यू है ये रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को। तो फीमेल हेट्रोगैमेटी में देखिए जेड जेड, जेड डब्ल्यू टाइप, जेड जेड एंड जेड डब्ल्यू टाइप, ठीक है। ये आपका रिप्रेजेंट करता है, और ये पाया किसमें जाता है? बर्ड्स में, बटरफ्लाई में, और कुछ फिशेस के अंदर। इसका चलो जल्दी से पुनेट स्क्वायर बना करके दिखाओ। So 1:1. 1:1. वो तो सबका वही आएगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा, 1:1 ही रेशियो इसका आएगा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा? जेड जेड, यहाँ पर हमने लिखा जेड डब्ल्यू, ठीक है। इसका क्रॉस इससे जेड जेड, जेड डब्ल्यू, जेड जेड, जेड डब्ल्यू, यानी कि ये वाला जो है ये मेल,
ये वाला मेल, ये फीमेल, ये फीमेल, है ना, 1:1 का रेशियो। दूसरा है आपका ZZZO टाइप या ZZZO नॉट टाइप। ये किसमें मिलता है बेटा? कुछ बटरफ्लाईज में, लेकिन मोस्ट ऑफ द बटरफ्लाईज में क्या मिलता है? ZZZW टाइप, कुछ बटरफ्लाईज में ZZZ नॉट टाइप, और मॉथ के अंदर जो मिलेगा हेट्रोगेमिटी वो कौन सी होगी बेटा? तो आपकी ZZZO टाइप होगी। इसका भी पुनेट स्क्वायर बना के दिखाओ। 1:1। 1:1, शाबाश। कैसे? जैसा कर लीजिए। आपका Z Z Z है ना, ZO, आपका ZZ ZO ZZ Z, ये दोनों कौन सी हो गई बेटा? ये आपकी फीमेल हो गई। ये दोनों कौन हो गए? ये मेल हो गए। रेशियो आया आपका 1:1। यहाँ पर रेशियो आया 1:1। यहाँ पर रेशियो आया 1:1। सब जगह पर रेशियो क्या था? 1:1। जल्दी से लिखो। सर अभी रह गया। ये आपका मॉथ में, बटरफ्लाई में, और पाया जाता है किसके अंदर? पिजन के अंदर, पिजन के अंदर, पिजन। और डक जो बतख होती है उसके अंदर। डन सर। चल, कुछ एक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम और ए फॉर ऑटोसोम यहाँ पर लिया गया है। एक्स जो होता है ये होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, और ए जो होता है ये इसको बोलते हैं ऑटोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं वो सब ऑटोसोम में आते हैं। ठीक है, तो सबके सब आपके ऑटोसोम में आते हैं। देखिए, फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला मेलानोजस्टर में अगर आपका एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम के बीच का रेशियो 0.5 आता है तब तो ये मेल होगा। अगर रेशियो x/a का 1 आता है तो ये फीमेल होगी। x/a का रेशियो 0.1 और 1 के बीच, 0.5 और 1 के बीच में आता है तब हम इसको बोलते हैं गैनेंडोमॉर्फ। गैनेंडोमॉर्फ में क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। इसमें एंटेरो पोस्टीरियर वर्ड है। एंटेरो पोस्टीरियर का मतलब आगे से मेल होगा, पीछे से वो फीमेल, या आगे से फीमेल पीछे से मेल, वाइस वर्सा।
बाइलेटरल का मतलब दोनों तरफ से। सेक्स पाइबार्ड जिसको बोलते हैं, सेक्स पाइबार्ड, इसमें जो इनडिटरमाइंड रहता है सेक्स। तो ये जो होता है ये स्टेरॉइड वाली कंडीशन होती है। अगर आपको कंडीशन लेस देन 0.5 आता है तो इसको मेटा मेल्स या सुपर मेल्स कहते हैं, और मोर देन 1 आता है तब ये मेटा फीमेल या सुपर फीमेल कहलाती है। ठीक है। ठीक है। यानी कि ये जो गैनेडोमॉर्फ होता है जब इसको बोल सकते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्स, और इनका जो रेशियो होता है वो 0.67 के आसपास का होता है। इनका जो रेशियो 0.67 के आसपास। ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम में हमने आपको SRY जीन एक बार बताया, याद है? क्या सर? SRY जीन बताया था। एक्स ये बताया था SRY जीन, जो हमने क्रोमोसोम पढ़ाया था तब। सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन, ठीक है, वाई क्रोमोसोम पर। हो गया? यस सर। क्रोकोडाइल और लिजर्ड दोनों रेप्टिलिया हैं। इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऊपर बड़ा ही प्रोमिनेंट असर होता है इनका, इनके ऊपर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का सेक्स को डिसाइड करने में। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डिसाइड द सेक्स कैटेगरी। अगर टेम्परेचर बहुत लो है, ठंडी है, बहुत लो है, तब यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट बनेगी। टेम्परेचर हाई है तो मेल कैंडिडेट बनेगा। टेम्परेचर का बड़ा असर होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही अपने अंडे को क्या करती हैं, हैच करेंगे। ठीक है, अगर लो टेम्परेचर में अंडा हैच हो रहा है तो फीमेल कैंडिडेट ज्यादा बनेगी, और हाई टेम्परेचर में हो रहा है तो मेल कैंडिडेट। मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जब वेरी करेगा तो वैसे इनका सेक्स रेशियो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। टर्टल्स होते हैं, समुद्री कछुए जो होते हैं, टर्टल्स में लो टेम्परेचर पर मेल बनेगा और हाई टेम्परेचर पर फीमेल बनेगी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है नॉलेज की आप लोगों को रखना चाहिए। इसकी कहानी तो हम पढ़ा पढ़ा के बूढ़े हो गए, आप पढ़ पढ़ के बूढ़े नहीं हुए। हनी बी के बारे में, है ना? यस सर। इससे बेहतरीन जानवर कोई है नहीं। देखिए हनी बी के अंदर होती है क्वीन, क्वीन के पीछे पड़ा रहता है बेचारा ड्रोन। ड्रोन का एक ही काम है, क्वीन के साथ मीटिंग करने के बाद अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना। ऐसा सच्चा प्रेमी कहाँ मिलेगा? एक नजर जो है क्वीन को देखा, फिर उसके बाद कहा तुमको देख लिया, अब कुछ और देखने की ख्वाहिश नहीं रही, अब मैं चला, दुआओं में याद रखना। ठीक है, तो बेचारा ड्रोन यही करता है। जो ड्रोन होता है वो पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप होता है,
विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद ये कुछ नहीं करता, कहता ना हम काम करेंगे ना धाम करेंगे, खाली हम क्वीन को इम्प्रेस करेंगे, क्वीन के साथ मीटिंग करेंगे और हम अपनी आने वाली प्रोजेनी को बढ़ाएंगे और फिर हम मर जाएंगे। जैसे मकड़ी के केस में आपको मैं बताऊं, मकड़ी का मामला ऐसा है, मकड़ी जो है जब उसके पेट में अंडे आते हैं, क्योंकि वो ओवोविविपेरस होता है, जनरली उसको हम विविपेरस कहते हैं, तो मेल कैंडिडेट को मार के खा जाती है, मतलब अपने पति को मार के खा जाती है फीमेल मकड़ी, पत्नी पति को मार के खा जाती है। ठीक, अब उस पत्नी के जो बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे अपनी माँ को मार के खा जाते हैं। तो ये सारी बातें आप जाकर के देखेंगे स्पाइडर वाले सीरीज में, पता चलेगा, सीरीज कह रहा हूँ मैं, डिस्कवरी पे पता चलेगा आपको, बुक्स में देखेंगे तभी पता चलेगा। इवन मैं आपको बताऊं, जो बिच्छू होती है, बिच्छू जब वो बच्चे देती है तो उसके बच्चे उसको तब तक खाते रहते जब तक बिच्छू मर नहीं जाती, उसका भी सीन वैसा ही है। अब सोचो ऐसा सीन इंसानों में होता तो। आबादी कंट्रोल होती सर। बेटा आबादी तो ना कंट्रोल होती, लेकिन शादियां ना होती, ये सिंगल मरते आधे से ज्यादा। ठीक है। सर वैसे भी मर जाते हैं ऐसी हरकतों से कुछ लोग, है ना। तो यहाँ पर हनी बी वाली बात आप समझ लीजिए। हनी बी क्या है, क्वीन होती है, क्वीन दो टाइप के अंडे देती है, एक फर्टिलाइज्ड एग देती है, एक अनफर्टिलाइज्ड एग देती है, दूसरा फर्टिलाइज्ड एग देती है। यहाँ पर लिख लेना एग, फर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड एग। एग मतलब अंडे। ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है ये पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू डेवलप होकर के क्या बनाता है बेटा, ड्रोन। ड्रोन। ठीक है। और जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग में अंडों से जो बनता है क्या, प्यूपा। जो प्यूपा रॉयल जेली के ऊपर फीड करता है, मतलब शहद के ऊपर फीड करता है, वो क्वीन बन जाती है। ठीक है। और जो बी ब्रेड के ऊपर, यानी कि जो वैक्स होती, जो मोम होती है उसके ऊपर फीड करेगा, वो किस में डेवलप हो जाएगा बेटा, वो वर्कर्स में डेवलप हो जाएगी। अभी जो वर्कर्स हैं कैसी होती हैं ये बताओ। स्टेरॉइड। ये वर्कर्स हमारी स्टेराइल होती हैं। ठीक। क्वीन हमारी कैसी होती है, फर्टाइल होती है। ड्रोन हमारा कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है और फर्टाइल होता है। और वर्कर हमारी डिप्लॉयड होती है लेकिन स्टेराइल होती है। जल्दी से लिख। सर क्रोकोडाइल के जैसे बर्ड में क्यों नहीं होता? हाँ, क्रोकोडाइल की तरह बर्ड में क्यों नहीं होता? वो भी तो अंडे देती है। नहीं बेटा, नहीं होता तो नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता, उसमें हम क्या बता। ऐसे तो तुम्हारा सवाल ये भी हो सकता है ना कि हनी बी की तरह ह्यूमन बींग्स में क्यों नहीं होता। नहीं सर, वो हाँ, उसमें ये भी अंडे देते हैं और वो भी, इसलिए पूछा। क्रोकोडाइल के जो अंडे होते हैं, लिजर्ड के जो अंडे होते हैं वो लेजरी होते हैं, क्लिडोइक नहीं होते। बर्ड्स के जो अंडे होते हैं वो क्लिडोइक होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की शेल होती है, हार्ड होते हैं, टेम्परेचर रेसिस्ट होते हैं। ठीक है। यस सर। जो एम्फीबियन और इसके रेप्टिलियंस के जो अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लेदरी होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। जवाब मिला आपको। मिल गया।
ये कहाँ है, ये क्या नाम है, कहाँ है, हैवी की नहीं, ठीक है, चलो पढ़ाई करते हैं। ये वाली बात समझ में आई है, हनीबी वाली बात? यस ऑर्थोपोडा में भी तो कई बार पढ़ाया है आपको, यहाँ भी पढ़ाया है, रिप्रोडक्शन में पढ़ाया तो वहां भी पढ़ाया, फिर अभी यहाँ भी पढ़ाया। अभी स्ट्रेटेजीज जब आप पढ़ोगे फिर वहां फिर दोबारा पढ़ाऊंगा मैं इसको, कई सारी चीजें। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब आपको मैं बता दूं कि चूंकि अभी तक जो नॉर्मल इनहेरिटेंस हम पढ़ते आ रहे थे, नॉर्मल इनहेरिटेंस जो हम पढ़ रहे थे वो आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो जेनेटिक मटेरियल था, क्या हुआ? सर आपकी वॉइस रुक गई थी। हाँ ठीक है, मैंने क्या बोला कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था इनहेरिटेंस में कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल से इनहेरिटेंस हो रहा था। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल ना इन्वॉल्व हो करके साइटोप्लाज्म में मौजूद जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्वॉल्व होता है। बड़ी समस्या आ गई कि सर साइटोप्लाज्म में कौन सा जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, सवाल तो ये पैदा होता है ना भाई। तो प्रियांशु मिश्रा आप जवाब देंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? कैमरा ऑन कर लो, तुम लोग नहीं, बाहर भगा दूंगा मैं, सबके सब बंद करके बैठे हुए हैं। सर हाँ। आपकी आवाज कटने लगती है ना इसलिए। अरे नहीं नहीं यार, जिंदगी कटी जा रही है, तुम आवाज की बात करती हो। बता भाई कीर्ति। सर प्लाज्मिड। क्लासमेट, सर आरएनए जब उसमें से न्यूट्रॉन्स हट जाते हैं तब। ए बच्चा, ए लाली सुनो एक बात, जिस प्लाज्मिड की तुम बात कर रही हो उस प्लाज्मिड जो प्लाज्मिड जिसके अंदर होता है उसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, और बैक्टीरिया के अंदर तो न्यूक्लियस होता ही नहीं। सर क्वेश्चन बता दीजिए एक बार। सर आरएनए सर डीएनए भी तो। से न्यूट्रॉन्स हट जाते हैं तब मैंने साइटोप्लाज्म में कहा, चला सुनो, जाता है। मैंने कहा मेरा सवाल ये है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या कह रहे हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब ये हो रहा है कि अभी तक हम लोगों ने जो इनहेरिटेंस पढ़ा वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी वजह से जो इनहेरिटेंस को पढ़ा, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसकी वजह से जो इनहेरिटेंस है हम उसकी स्टडी करेंगे। तो सवाल हमारा ये बनता है कि साइटोप्लाज्म में कहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है, कैसा जेनेटिक मटेरियल? सर न्यूक्लियर, सर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है। सर न्यूक्लियर। एक मिनट धनंजय, ये लौंडा कह रहा न्यूक्लियोइड, मैंने कहा न्यूक्लियोइड जो भी है किसी लड़के ने ही कहा है, ठीक है। न्यूक्लियोइड किसमें होता है? बैक्टीरिया में होता है ना। न्यूक्लियस के अंदर सर। पत्थर लो, मैं अपना सर फोड़ लूं, पत्थर दो पत्थर। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोइड होता है गधे हैं? तुम्हारी सेल के अंदर न्यूक्लियोइड है? कौन सी जंगल में छूट गया भाई? ये बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो वो जेनेटिक मटेरियल जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होता है ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं।
और जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ द डीएनए कह सकते हैं। वो दोनों आपका न्यूक्लियोइड और आपका प्लाज्मिड दोनों ही साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है बैक्टीरिया के केस में। यूकैरियोट के केस में न्यूक्लियस अलग है, साइटोप्लाज्म अलग है। तो साइटोप्लाज्म की वजह से जो इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे उसको हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहेंगे। और साइटोप्लाज्म में कहाँ इनहेरिटेंस पाया जाएगा? अगर साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं। जैसा धनंजय ने कहा, बहुत शाबाश बेटा, तुमने दिल जीत लिया, पूरा ताजमहल तुम्हारा आज से। समझे? इतनी बढ़िया बात बताई, आप लोगों का दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है। तो लाला, साइटोप्लाज्म जो है हमारा, साइटोप्लाज्म में दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनिल हैं जो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब जिनके पास खुद का अपना डीएनए होता है, जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। और वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक है आपका पावर हाउस और दूसरा है आपका फूड फैक्ट्री। प्लाज्मिड नहीं होता है, वे प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड, स्पेशली क्लोरोप्लास्ट। अब भाई किसी एनिमल सेल की बात करें तो वहां पर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और प्लांट सेल की बात करें तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों होंगे। दोनों सेमी ऑटोनोमस होते हैं। दोनों की ओरिजिन कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक ओरिजिन होती है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के डीएनए की वजह से जो इनहेरिटेंस हो रहा है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। दोनों का अलग अलग नाम हम दे सकते थे, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस और प्लास्टिडल या क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस। नहीं दिया हमने, इनको हमने एक ही कैटेगरी में डाला, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। इसके डीएनए की वजह से हो चाहे इसके डीएनए की वजह से हो, किसी के भी डीएनए की वजह से हो रहा है इनहेरिटेंस, तो हम क्या बोलेंगे उसको? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। शाबाश। अब आपको बता दूं एक बात और, एक जो होता है वो क्या होता है, फीमेल गैमेट थोड़ा बड़ी होती है, और भैया ये जो मेल गैमेट होता है ये छोटा होता है। अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म किसके पास ज्यादा होगा? एक के पास। यूनिवर्सल ट्रूथ। इसके पास जो स्पर्म है इसके पास साइटोप्लाज्म होता ही नहीं है, बहुत ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब बताओ, दूसरी चीज आप ये भी देख लो कि जब मेल गैमीट, मान लीजिए मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ जब फ्यूज होता है तो इसका तो माइटोकॉन्ड्रियल नेटवर्क से बाहर ही रह जाता है ना, खाली इसका न्यूक्लियस ही तो अंदर जाता है। तो जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? मदर रिस्पॉन्सिबल या फादर? मदर। क्या बात है, शाबाश, कंसेप्ट क्लियर। से थैंक्स टू योरसेल्फ, अपने आप को थैंक यू बोलो क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, है ना? यस सर। चलो आगे की बात बताते हैं। ये कहानी है, प्रियांशु मिश्रा इज इन वेटिंग रूम। भैया प्रियांशु मिश्रा को क्या समझता है, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो एक बार आ जाओ, देख लो। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ओनली बाय मदर, पहले ही लिख दिया, ओनली बाय मदर। दो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ये एक और न्यूक्लियर मटेरियल दोनों के साथ हो सकता है। मतलब जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट में साइटोप्लाज्म का कंटेंट और न्यूक्लियर कंटेंट दोनों ही फीमेल का जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा।
लेकिन स्पर्म के केस में क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल ही जाएगा जाइगोट में, जाइगोट बनने में, इसके साइटोप्लाज्म में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल आप समझिए। एग्जांपल में हम लेते हैं प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जाल्पा, जिसको हम फोरोप्लाग प्लांट कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जाल्पा फोरोप्लाग प्लांट में होता है। छापना बंद करो, पहले जब ध्यान दो, लिखो को मत, खाली ध्यान दो जो बता रहा हूँ मैं, सुनो इसको, स्क्रीनशॉट ले करके घर में बैठ के करना जो करना होगा, सुनो अभी। इस मिराबिलिस जाल्पा में जो फोरोप्लाग प्लांट है, इसके ट्री में 3 तरीके के ब्रांचेस दिखाई पड़ते हैं, 3 तरीके की ब्रांच दिखाई पड़ती है। ठीक है, 3 टाइप की। एक ब्रांच दिखता है ग्रीन कलर का, एक ब्रांच दिखता है पेल ग्रीन कलर का, यानी कि इस ग्रीन में थोड़ा थोड़ा पीलापन सा हो, और एक होता है वेरीगेटेड होता है, मतलब चित्तीदार होता है, चितकबरा होता है, उस टहनी में पीला भी दिखेगा, हरा भी दिखेगा, ठीक है, दूसरे रंग का भी दिखेगा, मतलब कई सारे वेरिएशंस होते हैं, उसको हम वेरीगेटेड कहते हैं। जैसे वेरीगेटेड लीफ, चित्तीदार लीफ होती है, कहीं पर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है, कहीं पर क्लोरोप्लास्ट कम है। ठीक, देखो इधर, यहाँ पर जनरली जो ग्रीन है उसको कहा गया इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा, जो पेल ग्रीन है उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट होगा। क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट हमारा कलरलेस होता है, ये बात जब समझिएगा। कलरलेस का मतलब ग्रीन, रेड, जो है येलो, इस सब के अलावा जो हल्का फुल्का सा येलोइश कलर होता है, बहुत हल्का फुल्का सा होता है इसका कलर, वो उसको हम बोलते हैं बेटा पेल ग्रीन कलर। वेरीगेटेड में क्योंकि चित्तीदार है, जैसे कुत्ते होते हैं चितकबरे टाइप के, कई सारे रंग दिखाई हैं, और रेड का पैचेस अलग है, ग्रीन का और जो है व्हाइट का पैचेस अलग है, ब्लैक का, इस तरीके से। तो यहाँ पर वेरीगेटेड का मतलब ही होता है चित्तीदार, चितकबरा। तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये तीनों ही प्लास्ट इसमें मौजूद हैं, ये तीनों प्लास्ट के अंदर मौजूद है। अब ये देखोगे, बोलो सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा दिख रहा है, ये है क्या एक्चुअल? देखिए बेटा, ग्रीन को रिप्रेजेंट किया गया है जी से, पेल ग्रीन को पी से, और वेरीगेटेड को वी से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अंदर की तरफ ये जो सर्कल बना है, इस सर्कल को माना गया है फीमेल गैमीट। क्या माना गया? फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट के साइटोप्लाज्म में ही, यानी कि प्लास्टिड में ही, ये ग्रीन कलर, वेरीगेटेड, और ये आपका पेल ग्रीन कलर वाला जो क्या है, जीन मौजूद है, जो कि कलर को कंट्रोल कर रहा है। बात को ध्यान से सुनना की थी, इधर उधर ध्यान नहीं ले जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसी को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है किससे? जी से, वी से और पी से। ये जो अंदर वाला गोला है, इसको हमने कहा है ये क्या है, आपका फीमेल गैमीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फीमेल गैमीट के साइटोप्लाज्म में ये तीनों ही जीन मौजूद होंगे, ग्रीन, आपका वेरीगेटेड और पेल ग्रीन कलर को कंट्रोल करने वाले। फाइन। अब इसके बाहर की तरफ जो सर्कल यहाँ पर मैंने बनाया है, वो सर्कल है आपका रिप्रेजेंट करने वाला है, वो सर्कल है आपका मेल गैमीट का। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेल गैमीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब मेल गैमीट से अब ये जो मेल है वो किसी भी प्लांट से आ सकता है कि नहीं आ सकता है? वेरीगेटेड से भी आ सकता है, पेल ग्रीन से भी आ सकता है, और ग्रीन से भी आ सकता है। लेकिन उसका न्यूक्लियर मटेरियल ही अंदर जाएगा, ट्रांसफर होगा मेटिंग के बाद, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं ट्रांसफर होगा। नहीं समझ में आई कि इतनी बात आ गई सर। आ गई ना? तो ये जो बाहर वाला सर्कल है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल गैमीट को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मेल गैमीट को।
ठीक है, अब मेल गैमीट में तीनों ही हो सकते हैं, एक मतलब इसके अंदर ग्रीन भी आ सकता है, पेल ग्रीन भी आ सकता है और वेरीगेटेड भी हो सकता है मेल गैमीट के अंदर। ये गैमीट किसी भी प्लांट से आ सकते हैं, किसी भी ब्रांच से आ सकते हैं। उसी तरीके से ये हर किसी के साथ हम दिखा सकते हैं, ग्रीन, पेल ग्रीन, वेरीगेटेड, ग्रीन, पेल ग्रीन और वेरीगेटेड, ये हो सकता है। अब जरा सा हमें बताइए, बाहर वाला जो सर्कल हमने बनाया आपके लिए, ये सर्कल जो बनाया है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है बाहर, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? प्रोजेनी को। इस प्रोजेनी वाला सेक्शन आप पूरा करेंगे। प्रोजेनी कब बनेगी? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलेंगे तब। चलिए जल्दी से कर दीजिए। थोड़ा सा ट्रिकी नहीं है, बहुत आसान है, पर दिमाग दौड़ा ही हो जाएगा। सर 2 मिनट। हम्म, सर बन गया। चलो बताओ रिजल्ट। कौन बता रहा है हमको? सुहानी? दीप्ति कहाँ है? सलोनी बना? हाँ सर बन गया। सर दिखाऊं? हम्म, गलत है सलोनी, गलत है, गलत है, सर देख ये लिया तो मैं, करना है। गलत है। सर ये तो करना है जो तुम लोग दिखाओ भाई, किसका हो गया था? सुहानी तुम्हारा हुआ था? है भी नहीं सुहानी? सुहानी नहीं है आप। कहाँ की दीप्ति, धनंजय, कीर्ति? यस सर, दिखा भाई। सही बना रहा हूँ। गलत कर दिया आप। सर ऐसे किया है, जो वी है ना उसके, जो मेल गैमीट है उसके हर एक पॉसिबिलिटी के साथ करा दिया, वीवी, वीपी और वीजी। सर मेरा भी देखो। देखो ऐसा है, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान देने वाली बात जो ये थी, पूरे पूरे के पूरे
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का जो की रोल है वो क्या है कि इनहेरिटेंस जो होगा वो मदर की वजह से होगा, फादर की वजह से नहीं। अब जो यहाँ पर आपने किया ये ठीक है, देख भाई ऐसा है कि अंदर वाला जी है, ये अंदर वाला जी है, सर मैं ये गैमेट जी है, तो प्रोजेनी क्या आएगी? जी 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 आएगी ना। काय जी जी लिखोगे, एक ही जी लिखो ना, सर मेल फीमेल वाला जी लिखो ना, खाली अपीयरेंस सर में तो बट फीमेल वाले का ही दिखेगा ना। जीनोटाइप तो पूरा लिखेंगे सर। क्यों लिखोगे जीनोटाइप? हमको जरूरत यहाँ पर क्या है भैया? जीनोटाइप जब जा ही नहीं रहा है साइटोप्लाज्म उसका, या नेग्लिजिबल जा रहा है, तो किसका साइटोप्लाज्म लिखेंगे? जा तो रहा है पर वो रिसेसिव की तरह एक्ट कर रहा तो ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे उसको? यहाँ पर सिर्फ हम जी दिखाएंगे ना, देखो इधर। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी गलती, ब्लंडर मिस्टेक लोग करते हो। है। नहीं सर ये तो गलत बात है, ऐसे तो हम लोग टॉल वाले में सिर्फ कैपिटल टी भी लिख सकते थे। अरे नहीं, ये यहाँ पर जी आ गया, यहाँ पर जी आ गया, यहाँ पर जी आ गया, और फिर यहाँ पर वी आ जाएगा, यहाँ नीचे पी आ जाएगा। वेरीगेटेड में वेरिएशन आएंगे, वेरीगेटेड में वेरिएशन होगा, समझ लो। वेरीगेटेड में दोनों असर दिख रहे थे आपको, वेरीगेटेड में ग्रीन भी दिख रहा था, पेल ग्रीन भी दिख रहा था, और मिक्स कलर भी दिख रहा था। ये वाला देखो, पहले पेल ग्रीन का देख लो, यहाँ पर आपका पी, यहाँ पर आपका पी, यहाँ पर आपका पी। ठीक है, सर इसमें फिर वेरीगेटेड वाला देख लो, वी वेरीगेटेड वाला देख लो, देखो वेरीगेटेड में देखो वी जी। अब वेरीगेटेड में आपको तीनों ब्रांचेस दिखाई पड़ेंगी, या आप कह सकते हो जो प्रोजेनी आएगी उसके अंदर तीनों ब्रांचेस होंगी कि नहीं होंगी? एक तो वी जी जी, मतलब ये यहाँ पर ग्रीन दिखाई पड़ेगा, आपका पेल ग्रीन भी दिखाई पड़ेगा, और आपका वेरीगेटेड भी दिखाई पड़ेगा। दूसरी प्रोजेनी में भी ग्रीन, पेल ग्रीन और वेरीगेटेड, ग्रीन, पेल ग्रीन और वेरीगेटेड, ये तीनों ही हमें दिखाई पड़े। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। बाकी ये सारी चीजें आप जानते हैं, जी और पी में क्या होगा, इससे जी का ही प्रेजेंटेशन हमें प्रोजेनी में दिखाई पड़ेगा, सिर्फ पी का जो है अपीयरेंस हमें आने वाली प्रोजेनी दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। ठीक है, ये प्लास्टिड का इनहेरिटेंस था। ठीक, चलो जल्दी से इसको कर लो। कर लिया सर। कर लिया?